हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिडबी। और आज हम देखेंगे आप सभी का ईसीजीसी पीओ का कल एग्जाम होने वाला है। क्विकली वी विल सी कि अभी से लेकर जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तब तक आपको किन बातों का ध्यान रखना है, और फिर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर किस तरह से हमें रिस्पॉन्ड करना है, वो 3 घंटे हमें कैसे बिताने हैं कि हम अपना बेस्ट दे सके। जितना भी हमने सीखा है, जो हमने तैयारी की है, उसका हम बेस्ट डिलीवर कर सके, ये हमें ध्यान रखना है। सो वो कौन है? हु इज द वन हु विल हेल्प यू टुमारो इन द एग्जामिनेशन हॉल? और कोई नहीं, वो आपका अपना माइंड है। बहुत जरूरी है कि माइंड को हम एकदम बैलेंस्ड और पीसफुल रखें। देखो, अपनी जिंदगी में भी क्या होता है, हमें जिससे काम होता है हम उससे कितने प्यार से बात करते हैं, और कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे कि वो डिस्टर्ब हो जाए। कल 3 घंटे का जो परफॉर्मेंस है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, आपका माइंड आपकी बात सुने, आप जैसा उससे कहें वो वैसा करे, और उसका बिहेवियर एकदम परफेक्ट होना चाहिए। इसके लिए ये जरूरी है कि आप अभी से उसको बैलेंस्ड रखें, पीसफुल रखें। उसको कोई भी ऐसी चीज ना कहें जिससे कि वो डिस्टर्ब हो जाए। जैसे आप कहते हो कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है, हम बहुत डर रहे हैं। ये सारे नेगेटिव ट्रेट्स हैं, ये डिप्लीट करेंगे आपकी एनर्जी को और आपके माइंड को डिस्टर्ब करेंगे। लेट अस क्विकली सी कि सब्जेक्ट वाइज एक एक सब्जेक्ट में हमें किन बातों का ध्यान रखना है, और अभी से आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कि आपका माइंड डिस्टर्ब हो। ठीक है? अब आप देख पा रहे हो 5 सब्जेक्ट्स हैं, और टाइम भी ऑलरेडी एलोकेटेड है। यहाँ पे एक सब्जेक्ट के लिए जो टाइम है वो तो वही देना है, तो बहुत ज्यादा टाइम मैनेजमेंट स्किल्स की जरूरत नहीं होगी। लेकिन विद इन अ सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट में आपको क्या ध्यान रखना है, एक एक करके देख लेते हैं क्विकली। रीजनिंग एबिलिटी में आपको ये रखना है कि 40 मिनट्स में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो पाए। इसके लिए कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन सा अटेम्प्ट करना है, ये डिसीजन बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। थंब रूल ये रखें कि पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आप सबसे एंड में करेंगे। सबसे पहले कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चन हैं, सिलॉक्स के क्वेश्चंस हैं, कॉमन सेंस रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, डायरेक्शन के क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप पहले निपटा लें, और फिर जितना टाइम बचता है उसमें पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करें। और वहां पे भी थोड़ा सा और डिसर्न करने की कोशिश करें कि कौन सा पजल या सिटिंग अरेंजमेंट मुझे कम टाइम लेने वाला है, उसको पहले अटेम्प्ट करें। कभी भी आप पजल में पहले इंटैंगल मत हो जाना। ज्यादातर करके वो पहला क्वेश्चन आपका पजल रहता है और बहुत हेवी वाला रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट अपना 10-15 मिनट वहीं लगा देते हैं। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर भी अगर अभी कहीं ऐसा लगे कि किसी क्वेश्चन में आपने टाइम वेस्ट कर दिया, तो फिर उस बात को वहीं ड्रॉप करके आगे बढ़ जाना है। ये नहीं कि उसका बैगेज रख लेना है कि अरे मैंने तो इतना टाइम वेस्ट कर दिया। नहीं, उस समय आपको प्रेजेंट में जीना है, और भरसक प्रयत्न करना है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाए, और कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। ऐसा ना हो कि शुरू में आप ज्यादा टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन में आपने टाइम लगा दिया और लास्ट में कुछ इजी क्वेश्चंस थे, वो आप देख नहीं पाए। ठीक है? तो रीजनिंग में थम रूल ये रखें, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट सबसे एंड में करेंगे अब आप, बाकी क्वेश्चंस पहले। सिमिलरली इंग्लिश में आप आरसी को सबसे लास्ट में करें। पहले बाकी क्वेश्चंस कर लें, एरर डिटेक्शन अगर है, फिलर्स है, पैराजम्बल है, ऑल दीज क्वेश्चंस आप पहले अटेम्प्ट करें, और आरसी को जितना टाइम बचता है उसमें लास्ट में करें। कंप्यूटर एप्टीट्यूड में ऐसा कुछ नहीं है, आप फटाफट से क्वेश्चंस देखते जाएं और करते जाएं। कंप्यूटर एप्टीट्यूड में इजी ही क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर, और मैं यहाँ पे कहूंगी कि 10 मिनट के में 20 क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं। तो इसमें आप ऐसा कुछ ना करें कि स्किप करना है, देखते जाएं, जिसके आंसर्स आपको आते हैं करते जाएं। बहुत ज्यादा तुक्के ना लगाएं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। हाँ, जहां पे आप 2 ऑप्शन में फंस रहे हैं वहां पे आप चांस ले सकते हो। जनरल अवेयरनेस में भी सेम कंप्यूटर एप्टीट्यूड जैसा, कि आप प्रश्न देखते जाएं और जिसका जिसका आपको आंसर पता है मार्क करते जाएं। लास्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगेन यहाँ पे मैं कहूंगी कि अरिथमेटिक वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप लास्ट में करो। सबसे पहले अगर सीरीज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन है, इन क्वेश्चंस को आप पहले करें। उसके बाद डीआई डेटा सफिशिएंसी है, वो थर्ड ऑप्शन पे रखें, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी में आपको आंसर निकालने की जरूरत नहीं होती। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप क्वेश्चन देख के समझ जाओगे। डेटा सफिशिएंसी में एक बात का और ध्यान रखें, इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है वो ये कहते हैं कि नीचे जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं
इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपके आंसर के लिए, और कई बार ये कहते हैं कि इसमें से कौन से रिक्वायर्ड नहीं है, किसके बिना आपका आंसर निकल जाएगा। तो अगर आपने इस बात को नहीं समझा तो आपके सारे आंसर गलत हो जाएंगे। और फिर आप डीआई करें और लास्ट में अरिथमेटिक क्वेश्चंस करें, जहां पे भी जो क्वेश्चन आपको देख के लगता है कि इजी हो जाएगा उसको करते चले जाएं। राइट, डीआई में जितने भी लेंदी क्वेश्चंस हैं उसको आप छोड़ सकते हो। सो डीआई और अरिथमेटिक में यू कैन चूज कि आपको क्या सूट करता है, कौन पहले करना है, लेकिन सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन ये सबसे पहले करेंगे आप, और इसके बाद डेटा सफिशिएंसी। ओके, सो ये हो गया हमारा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। अब आपका डिस्क्रिप्टिव, यहाँ पे एसे राइटिंग है, ठीक है, 2 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक एसे लिखना है और प्रेसी राइटिंग भी है। इसमें भी 2 में से एक आपको लिखना है। 20-20 मार्क्स ईच है, 40 मिनट का समय दिया जाएगा। सो आपको ध्यान देना है कि इस 40 मिनट को आप कितना एसे को देंगे और कितना प्रेसी को देंगे, बराबर एलोकेट करें। ऐसा ना हो कि एसे लिखने में ही आप अपना पूरा वक्त लगा दें, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में जो आपको बात ख्याल में रखनी है कि दोनों प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपने दो और कंप्लीट करना है, देखो आपको ये समझना है कि मान लो ऐसे आपने पूरा लिख दिया और प्रेसी नहीं लिख पाए, तो अब आपका पेपर 20 मार्क्स में चेक होगा, जो कि आपके लिए फेटल हो सकता है। आपको दोनों लिखना है और कंप्लीट करना है। अगर आपको लगता है कि अभी 3-4 सेंटेंसेस और बच रहे हैं लिखने को, लेकिन आपके पास अब टाइम नहीं है, तो आप जहां हैं वहीं से अब आप लास्ट सेंटेंस लिख दें। देखने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि आपका इनकम्प्लीट है, क्योंकि वहां पे उसकी वजह से इनकम्प्लीट सेंटेंस अगर लास्ट में छूट गया तो आपका उसकी वजह से मार्क जाएगा। ठीक है, और क्या यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका ग्रामर और आपका जो स्पेलिंग है ये मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। ऐसे को पहले स्ट्रक्चर कर लें ताकि आपका ऐसे एक सिस्टमेटिक मैनर में फ्लो करे। जो बातें ख्याल में रखनी है कि ऐसे राइटिंग में आपके ओन व्यूज रहेंगे, है ना, जो भी टॉपिक दिया गया है उस पे आपके क्या विचार हैं वो आप वहां पे लिखोगे, लेकिन प्रेसी राइटिंग में आपके अपने विचार आपको नहीं लिखने हैं। जो लिखा हुआ है, जो आपको पैसेज दिया गया है उसी से आपको लिखना है। इस बात का ध्यान रखें कि किसका क्या डूज है, किसका क्या डोंट्स है। क्लियर, दोनों में ऐसे राइटिंग और प्रेसी राइटिंग में यू नीड टू गिव अ टाइटल आल्सो, okay, and also you need to take care of the word limits in both essay writing and pressy writing. You have to respect the word limit. वहां पे अगर वो लिख रहे हैं कि essay 200 वर्ड्स में लिखना है तो आपको स्टिक करना है। ±10 हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 200 वर्ड्स में लिखना है आपने 300 में लिख दिया या 140 वर्ड्स में लिखा तो आपके काफी सारे मार्क्स वहां पे चले जाएंगे। इस रीजन से भले आपका ऐसे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, प्रेसी में अगर उन्होंने प्रेस्क्राइब किया है तब आपको वो लेना है, अगर नहीं किया है तो 1/3 ऑफ द टोटल वर्ड्स विच आर देयर इन द पैसेज। सो ये बात का ख्याल रखेंगे। सो 3 बातें मैंने बोली। पहला कि दोनों के दोनों प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं, आपको मैनेज करना है कि 40 मिनट्स पे कैसे आप दोनों क्वेश्चन आंसर करेंगे। दूसरा, आपके अपने व्यूज आप ऐसे में विचार करें, एक्सप्रेस करें, लेकिन प्रेसी में आपको नहीं देना है, और वर्ड लिमिट को रेस्पेक्ट करें। और लास्ट में एक बार रिवाइज जरूर कर लें ताकि आप खुद जो भी वहां पे गलतियां हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, उसको आप सही कर पाए। अब इतना जो समय बचा है उसमें हमें रिवीजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कहूंगी अब आप कोई भी नई चीज ना पढ़ें, लेकिन रिलैक्स भी रहें, लेकिन आपको कहीं ना कहीं उस एग्जाम के बारे में सोचते भी रहना है। ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना है, बट समवेयर यू शुड फील कनेक्टेड। ऐसा भी नहीं हो कि ऐसा रिलैक्स हो जाए कि बस एकदम भूल ही जाए कि कल एग्जाम है। सो यू नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस। रिवीजन में अब मान लो बैठे बैठे अचानक से याद आए कि अच्छा ये वाला एक फॉर्मूला था, वो मुझे याद नहीं आ रहा, तो आप देख लो। जरूर आपने कुछ हैंड रिटन अपने नोट्स बनाए होंगे, रिवीजन नोट्स, उसको देखें। और अभी मैं कहूंगी कंप्यूटर और जीए, इसमें आप कुछ देख सकते हो। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में अब कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, अनटिल अनलेस कि अचानक से कुछ याद आ जाए कि अच्छा यहाँ पे ये फॉर्मूला या कैसे होता था, तब। अदरवाइज क्यूआरई पे आप कुछ भी फोकस ना करें। कंप्यूटर और जीए में आप ग्लांस दे सकते हैं बिल्कुल रिलैक्स होके।
अब आप लास्ट मोमेंट में कोई कंपैरिजन नहीं करें कि उसको तो इतना मॉक टेस्ट में आ रहा है, मुझे इतना आ रहा है, बिल्कुल नहीं। कोई भी प्रायर अजम्पशन नहीं करें। कई बार कई स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि अब कल एग्जाम है, अब वो इतना तक सोच लेते हैं कि नहीं नहीं मेरी तैयारी नहीं है, और वो एग्जाम छोड़ देते हैं। प्लीज ऐसा मत करें। आपकी जितनी तैयारी है उसमें भी ये एग्जाम क्लियर हो सकता है। हिम्मत है, जरूरत है उस हिम्मत की। पूरे करेज के साथ आप जाएं और एग्जाम लिखें, क्योंकि आपको पता नहीं है कि एग्जाम का लेवल क्या होगा। हो सकता है इतना इजी हो कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए, हो सकता है टफ हो, लेकिन आप जितना करें वो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए। सो अब लास्ट मोमेंट में हिम्मत नहीं हारनी है, अपने आप को इंटेलिजेंट समझना है। अब जरूरत यह है कि आपने जितना पढ़ा है, जितनी तैयारी की है, उसका बेस्ट आप दे सकें। राइट, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अभी सबसे अच्छा आपका फ्रेंड जिसकी आपको जरूरत है वो है आपका अपना माइंड। भरसक प्रयत्न करें कि वो डिस्टर्ब ना हो, वो पीसफुल रहे, हैप्पी रहे, उसको खुश रखें। और आप अपने स्ट्रेस को रिप्लेस करें पीस से, अपने वरी को रिप्लेस करें। रिप्लेस योर वरी विथ होप, रिप्लेस योर फियर विथ करेज, रिप्लेस योर थॉट ऑफ फेलियर विथ फेथ एंड बिलीफ। Faith that yes, I have prepared well, I will do it, I can do it and I will do it। इस फेथ के साथ आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, और वहां पे पेपर जैसा भी है, पहले से प्रीजुडिस्ड ना रहें कि पेपर इजी आएगा कि डिफिकल्ट आएगा कि मॉडरेट आएगा। आप तैयार रहें, पहले से अपने आप को तैयार करें कि अगर इजी आएगा तो मुझे बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाना है कि अरे ये तो बहुत इजी पेपर है और बहुत सारे केयरलेस मिस्टेक कर देते हैं। नहीं, कितना भी इजी आएगा आपको अपना बेस्ट करना है, और जब इजी पेपर आएगा तो आपका पूरा पेपर एक्यूरेसी और स्पीड पे रहना चाहिए, और आपको समझना है कि पेपर इजी आया है तो कट ऑफ हाई जाएगा। मॉडरेट आएगा, जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं करते चले जाएंगे और स्किप करते जाएंगे। जो क्वेश्चन आपको लगेगा लेंदी है उसको स्किप करते जाएंगे। अगर पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया तो पैनिक नहीं करना है, आपको समझना है कि पेपर डिफिकल्ट है तो कट ऑफ लो जाएगा। और अब क्या यहाँ पे आपकी काबिलियत काम आएगी कि अब जितने गिवन क्वेश्चन है उसमें से चुन के निकालना है कि कौन सा क्वेश्चन मैं कर सकता हूं या कर सकती हूँ। चुन चुन के आप निकालें और जिन क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंट है उसको करें। आप पैनिक ना क्रिएट करें, क्योंकि कट ऑफ लो जाएगी और आपको इतना आता है जितने में आपका कट ऑफ क्लियर होगा, बशर्ते कि आप अपने आप को अपना ध्यान रख करके बड़े ही समझदारी से उस समय का सदुपयोग करें। क्योंकि ज्यादातर जो यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत मैटर करता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते भी हैं, लेकिन somehow in the examination hall they are not able to perform because of that fear, that stress। So replace your stress with peace, replace your worry with hope, replace your fear with courage, replace your failure with faith and belief that I can do it and I will do it. Right? So, all the very best from iExamB family. Believe in yourself and come out with flying colors. Thank you, friends. Thanks for watching.